पौंग डैम जो दरियाए ब्यास के ऊपर है और भाखड़ा डैम जो सतलुज के ऊपर है, ये काफ़ी हद तक भर चुके हैं। 23 तारीख से फिर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में पंजाब में काफ़ी ज़्यादा बारिशें आगे एक्सपेक्ट की जा रही हैं। लाहौर के साथ साथ 6 और बड़े अर्बन सेंटर्स में अंडरग्राउंड स्टोरेजेस बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का 7वां स्पेल जो है वो जारी है। ये स्पेल कब तक जारी रहेगा और इस वक्त बारिशों की क्या सूरत हाल है? इस वक्त हम लोग PDMA के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और हमारे साथ DG PDMA इरफान अली काठिया मौजूद है। इनसे सारी तफसील जानते हैं। सर, एक तो ये फरमाइएगा, ये जो स्पेल चल रहा है ये कब तक जारी रहेगा और क्या मज़ीद मानसून के कुछ स्पेल भी आने का इम्कान है? यहाँ पर मानसून जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिल्कुल जैसे आपने कहा, ये 7वां स्पेल इस वक्त चल रहा है और इस स्पेल की थोड़ी यूनिकनेस ये है कि ये पंजाब की हद तक थोड़ा सा सबसाइड अब हुआ। उतनी तूफ़ानी या टोरेंशियल रेंज वो नहीं है जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी। अब 23 तारीख से ये इसी सिस्टम ने मज़ीद इसमें नया एक सिस्टम दाखिल हो रहा है, जिसमें 23 तारीख से फिर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में पंजाब में काफ़ी ज़्यादा बारिशें आगे एक्सपेक्ट की जा रही हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन कराची और बलूचिस्तान की तरफ, सिंध की तरफ वो ज़्यादा है। लेकिन 23 से फिर दोबारा ये जो हमारे दरियाओं की अपर कैचमेंट्स हैं प्लस नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट जो पंजाब की है, इसमें शदीद बारिशें दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसी सूरत हाल में सर, लाहौर समेत जो दीगर हमारे मेट्रोपोलिटन सिटी हैं, क्या इनमें कोई ऐसा इम्कान है अर्बन फ्लडिंग का? जिस तरह हमने कराची की सूरत हाल देखी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए, तो क्या यहाँ भी कोई ऐसी सूरत हाल का इम्कान है और आप लोगों की तैयारियाँ कैसी हैं? बिल्कुल आपने ये ठीक कहा कि इसमें क्योंकि बारिश ज़्यादा जब होगी तो डेफिनेटली इससे अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा हमें दरपेश रहेगा। और आपने देखा कि अभी भी जो पिछले स्पेल्स हैं इनमें बारिश ज़्यादा होने के बावजूद पंजाब के बेशतर बल्कि तमाम अजला से पानी की निकासी को रिकॉर्ड टाइम में यकीनी बनाया गया, जिसमें ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करूँगा थर्ड स्पेल जो था 16 जुलाई का, उसमें ख़ास तौर पे जितनी ये बड़ी बारिशें आई, जिसमें चकवाल, जेलम और नाला लई में भी तुग़यानी का सबब बनी, और लाहौर में भी अभी तक 2 बड़ी बारिशें जो 150 मिलीमीटर से ज़्यादा हो चुकी हुई हैं, लेकिन 4 से 6 घंटे बाद नॉर्मलाइज चीज़ें हुई। और उसकी वजह क्या है? उसकी मेन वजह ये थी कि चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस पे हमने जितने भी वाटर चैनल थे, उसके बाद आबी गुजरगाहें थी और अपने ड्रेन से इनकी मल्टीपल साइकिल्स में हमने सफाई करवाई, डीसिल्टिंग करवाई, जिसकी वजह से पानी को निकासी में आसानी हुई। दूसरा, फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में ये शॉर्ट टर्म मैयर थी और एक लॉन्ग टर्म मैयर के तहत लाहौर सिर्फ जिस ज़िले में हम खड़े हैं यहाँ पे 24 अंडरग्राउंड स्टोरेजेस वो बने हुए हैं, और वो ये तमाम उन जगहों पे हैं कि जहाँ हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता था और लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता था। इसी तरह अब लाहौर के साथ साथ 6 और बड़े अर्बन सेंटर्स में अंडरग्राउंड स्टोरेजेस बन रहे हैं। और मैं आप की से ये भी शेयर करूँ कि 64 मज़ीद ऐसे अर्बन सेंटर्स हैं जिनमें अगले 1 साल में फाइनेंशियल ईयर में हुकूमत पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू वहाँ पे भी इस तरह की मैयर्स जो अर्बन फ्लडिंग को रोकने के लिए आने वाले सालों की पेशबंदी है उसको इंश्योर किया है। और सब हम पिछले सालों में भी देखते रहे हैं कि आम तौर पर मानसून में इंडिया की तरफ से भी पानी छोड़ दिया जाता है। तभी भी शायद कोई 1-2 रोज़ पहले इंडिया की तरफ से पानी है। तो रावी और सतलुज जो हैं, इनमें क्या सूरत हाल है? यहाँ पे कोई दरमियाने दर्जे के सैलाब का? सतलुज में तो कुछ जगहों पे बताया गया है कि कुछ देहात भी खाली करवाए गए हैं। रावी में क्या सूरत हाल है? रावी के ऊपर जो इंडियन साइड पे थीन डैम है, थीन डैम अभी तकरीबन 60 से 65% अभी उसमें गुंजाइश वो है। लेकिन ये अभी जो 24 घंटे पहले जो शाहदरा के पास से 40,000 क्यूसेक गुजरा, ये वही पानी है जो अपर कैचमेंट्स में बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा हुआ। फिर ये नाले हमारे जो नारोवाल और ये बसंतर और बई और ये नालों का पानी मिला, तो इससे टोटल शाहदरा पे जो 22,000 क्यूसेक चल रहा था, ये 48 घंटे पहले, 36 घंटे पहले ये 40,000 क्यूसेक तक गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इस फैक्टर से भी कि अभी जो मेन डैम है इसके ऊपर वो उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश अभी बाकी है। और दूसरा, फिर शायद उस तरीके से इतनी तूफ़ानी बारिशें नहीं हैं कि रावी में कोई बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। हाँ, अलबत्ता क्योंकि पौंग डैम जो दरियाए ब्यास के ऊपर है और भाखड़ा डैम जो सतलुज के ऊपर है, ये काफ़ी हद तक भर चुके हैं। और पौंग डैम तो बिल्कुल उनकी जो
الرٹ لیول ہے اس وقت 1382 اس کے اوپر پہنچ چکا ہوا ہے، اور 1380 کے بعد وہاں سے سپل ویز سے سیف ڈسچارجز شروع ہو جاتے ہیں. اور ابھی ہم یہی وجہ ہے کہ پچھلے 10 سے 15 دن سے لگاتار ہمیں گنڈا سنگھ کے اوپر 50,000 جو لو فلڈ ہے ستلج میں، اس سے زیادہ پانی ہمیں ریسیو ہو رہا ہے. اور لیکن اگین چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر پوری جو یہ بیلٹ ہے، نیچے تمام اضلاع ہیں جو قصور سے شروع ہو کے نیچے اکاڑا، پاک پتن، بہاول نگر، تمام کو آلریڈی الرٹ کیا ہوا ہے. فلڈ پلین کے اندر سے تمام لوگوں کا انخلاء اس کو یقینی بنا لیا ہوا ہے، اور لوگوں کو جہاں تک ممکن ہے وہ اسسٹ کیا جا رہا ہے. آپ نے ان کی بات سنی، جس طرح ابھی عرفان صاحب نے بتایا کہ یہ جو 7واں اسپیل ختم ہوگا تو اس میں اور سسٹم داخل ہوگا. تو ان بارشوں میں محکمہ سیاحت کی طرف سے بھی یہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ لوگ ایسے موسم میں جو ہے وہ نادرن ایریا میں جو لوگ سیاحت کے لیے جا رہے تھے وہ جانے سے گریز کریں تاکہ کسی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے.